हेलो गाइस गाइस नमस्ते गाइस। जेएमडी मित्रा हेल्प डेस्क राजस्थान में आपका वेलकम है। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कुछ टाइम पहले जो गवर्नमेंट रेगुलर कॉलेज के फॉर्म भरे थे, तो जो फॉर्म भरे थे उसकी मेरिट लिस्ट 2-4 दिन पहले निकल चुकी है। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका ये यूट्यूब चैनल है JMD मित्रा हेल्प डेस्क राजस्थान, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे जितनी भी जो ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित जानकारी होती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। उसके अलावा आगे बताता हूँ मैं कि जब से ही जो लिस्ट निकली है उससे लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले कराऊं या ई मित्रा में पहले फीस जमा कराऊं। तो ये कंफ्यूज वाली स्थिति है, इसको दूर कर दूंगा मैं। क्योंकि सबसे पहले जो आपके कॉन्ग्रेचुलेसन जो पत्र है, बधाई पत्र है, वो प्रिंट करना है। बधाई पत्र प्रिंट करने के बाद जो आपका जो संबंधित कॉलेज फिल किया था आपने, गवर्नमेंट कॉलेज, उस कॉलेज में आपको जो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर दे रखे हैं बधाई पत्र के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको आपके संबंधित कॉलेज में जाना है। उस कॉलेज में जाने के बाद वहाँ से आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको नज़दीकी मित्रा में आपको आपकी जो कॉलेज की रेगुलर कॉलेज की जो फीस है वो फीस जमा करानी होगी। फीस जमा कराने के बाद आपका एडमिशन माना जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त 2022 है। तो गाइज आप 10 अगस्त 2022 के पहले पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा ले आपके कॉलेज में। उसके बाद आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होंगे तो आपकी ई मित्रा में फीस जमा नहीं होगी। अगर ई मित्रा में आपकी फीस जमा नहीं होगी तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। तो आपको मैं ले चलता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ डिटेल्स, उसको डिटेल से बताने के लिए जो मेरे पास नोटिफिकेशन है उसमें मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ गाइज आपको। तो आप ध्यानपूर्वक देखें, समझे। गाइज ये जो बधाई पत्र है, इस बधाई पत्र के बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ कि देखो, ये बधाई पत्र मैंने 8/6/2022 को 1:58 पे प्रिंट किया था। इसमें उल्टा टाइम आ रहा है 8/6/22, परंतु मैंने किया था यह 6 तारीख को, 6 अगस्त को, मतलब कल ही किया था। आज 7 अगस्त हो गई है। तो देखो ये बधाई पत्र है। तो ये बधाई पत्र, बधाई स्नातक पाठ प्रथम की प्रथम अंतरिम प्रवेश सूची में आपका नाम है। तो यहाँ पे तो इनका नाम आ गया बधाई पत्र में। इसके अलावा जैसे अपन नेक्स्ट करते हैं तो इसके अंदर इनके एप्लीकेशन नंबर दे रखे हैं। उसके अलावा इनका जो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फिल किया था, गवर्नमेंट कॉलेज का नाम आ गया है। कोर्स कौन सा है, BSc है, BA है, BCom, जो भी कोर्स इन्हें फिल किया था वह नाम आ गया यहाँ पे। उसके अलावा कैंडिडेट का नाम आ गया, फादर्स नेम आ गया, और पोजीशन इन मेरिट, मेरिट में कौन सी पोजीशन में रहे। अब देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेन टॉपिक, मेन हेडिंग इसमें यह दे रखी है कि इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको, आप निम्नानुसार मूल प्रमाण पत्र एवं फोटो स्टेट प्रतियां लेकर उपरोक्त महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित तिथियों में उपस्थित हो। जो आपका फोटो स्टेट है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, उपरोक्त महाविद्यालय में जो आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपको जमा कराने हैं। मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन जांच के बाद ही ई मित्र पर निर्धारित तिथियों में शुल्क जमा होगा। इस जो लैंग्वेज है इसको आपको समझना होगा कि जो मूल प्रमाण पत्र है उनकी जांच होने के बाद ही आपका जो एडमिशन है वह माना जाएगा। उसके बाद आपको ई मित्र पर निर्धारित तिथियों में फीस जमा करवानी होगी। आपके द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं कराने पर आपका प्रवेश अवसर स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चले गए, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गए, उसके बाद आपने ई मित्रा पे आपकी जो फीस है, कॉलेज फीस जमा नहीं कराई, तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा, आपका एडमिशन स्वतः निरस्त हो जाएगा। चलते आगे, निम्नांकित प्रमाण पत्र आपको अनिवार्यतः प्रस्तुत करने हैं। अब आपको वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको TC जो मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है वो है। उसके बाद में CC जो मूल चरित्र प्रमाण पत्र होता है। अहरकारी परीक्षा 12वीं समकक्ष कक्षा की मूल अंक तालिका, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट जमा होगी 12वीं क्लास की। उसके अलावा 10वीं परीक्षा की मूल अंक तालिका, जो 10वीं क्लास की जो मूल अंक तालिका है,
जो ओरिजिनल मार्कशीट है 10वीं की वो उसके साथ जमा होगी, प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु। तो आपके 4 डॉक्यूमेंट्स मेन हो गए, टीसी, सीसी और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। 4 डॉक्यूमेंट्स तो मूलतः आपको ये जमा कराने हैं। उसके अलावा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों में से आप पर लागू होते हैं वह प्रस्तुत करने हैं। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है तो आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र देते हो तो इसका डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से जमा कराना होगा। यदि आवेदन में बोनस लाभ का विकल्प भरा हो तो उसका मूल प्रमाण पत्र आपको जमा कराना होगा। इसके अलावा अंतराल प्रमाण पत्र, यदि आप पुरुष है तथा 12वीं कक्षा समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 1 या 2 वर्ष का अंतराल रहा हो, वह यदि 10वीं तथा ITI पॉलिटेक्निक कोर्स में प्रवेश के मध्य अंतराल हो तो उसे अंतराल संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। उसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र केवल राजस्थान राज्य के बाहर के स्थानों से सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण राजस्थान के निवासी के लिए लागू है। जिन्होंने जो बाहर से अगर 10वीं या 12वीं की है राजस्थान के बाहर से तो उसको मूल निवास लगाना जरूरी है। उसके अलावा निःशक्तजन, दिव्यांग, PH होने का प्रमाण पत्र, अभिभावक, पति की मृत्यु, कोविड-19 से होने वाली संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। अगर इसमें भी आपके कोई लागू हो डॉक्यूमेंट्स तो जमा कराने होंगे। इसके अलावा अभिभावक के रक्षाकर्मी या रक्षा कार्मिक होने का प्रमाण पत्र, यदि आपने आवेदन के समय इस विकल्प को फिल किया तो ये भी करना होगा। उसके अलावा आपको आय संबंधी जो प्रमाण पत्र होता है वो आय प्रमाण पत्र लगाना होगा, इनकम सर्टिफिकेट है। उसके अलावा आपको अन्य प्रमाण पत्र जो आप पर लागू हो वो भी लगाने होंगे, जो भी इनके अलावा डॉक्यूमेंट्स हो। कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र, आसाम का मूल निवास प्रमाण पत्र, ये अपने है ही नहीं है। अभिभावक के मृत राज्य कर्मचारी, कॉलेज शिक्षा राज्य कर्मचारी, सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र। ये उपरोक्त डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यानपूर्वक समझ ले, इसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको 10 तारीख के पहले 10 अगस्त के पहले मतलब 10 अगस्त लास्ट डेट है, उस 10 अगस्त तक आपको जमा कराने हैं। उसके बाद आपको ये मित्रा पे जाके आपकी जो कॉलेज की ऑनलाइन जो फीस है या एडमिशन फीस है वो जमा करानी होगी, जो आपके बधाई पत्र में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। यदि आप OBC नोट जो इंस्ट्रक्शन है नोट में, वो इंस्ट्रक्शन बताना चाहता हूँ मैं आपको कि यदि आप OBC MBC वर्ग के अभ्यर्थियों के OBC MBC प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराने हैं तो विभागीय वेबसाइट के एडमिशन पेज पर उपलब्ध अनुच्छेद डाउनलोड कर उसे भरकर प्रस्तुत करें। स्मरण रहे कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र के अनुसार OBC MBC प्रमाण पत्र 1 वर्ष हेतु तथा अनुच्छेद के साथ 3 वर्ष तक मान्य है। जो आपके प्रमाण पत्र है वैध उसकी ख़त्म होगी, उसके लास्ट डेट ख़त्म होगी तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण डेट दर की है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। मुख्य जो तिथियाँ हैं, अब देखो फर्स्ट नंबर पे आवेदित महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की अवधि दिनांक 10 अगस्त 2022 तक है, इसको आप विशेषकर ध्यान रखें। सेकंड, आवेदित महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अवधि दिनांक 10 अगस्त 2022 है। तो आप ये जो डेट है इसका विशेषकर ध्यान रखें और ई मित्र पर जमा होने वाले शुल्क का विवरण आपको यहाँ दे दिया जाएगा। जो ई मित्र पे जो शुल्क जमा होगा वह आपको यहाँ बता दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो बधाई पत्र है उसमें आपको ई मित्र पे जो फीस जमा होगी बताई गई है। तो आपको राजकीय कोष, छात्र निधि कोष, अन्य शुल्क वह सारा टोटल करके आपको मतलब ई मित्रा पे जमा करवाना है। उसके अलावा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपका मेरिट क्रमांक आ जाएगा, उसके बाद में आपको हस्ताक्षर करने बधाई पत्र में। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपका जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो टोटल इसमें आपकी आ जाएगी। जो वेरिफिकेशन परफॉर्मा है फर्स्ट लिस्ट का वह जो भी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। आपका फ़ोटो, आपका नेम, टोटल डिटेल्स, आपकी बैंक अकाउंट, बेसिक डिटेल्स, क्वालिफाई एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी डिटेल्स। उसके अलावा आपका शपथ पत्र इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अलावा टोटल डिटेल्स है इसमें बताई गई है और इसमें जो शपथ दे रखी है वो शपथ भी आपको वेरीफाई करनी है। जो भी आपको शपथ दे रखी है वो उसके अकॉर्डिंग आप बधाई पत्र में पढ़ ले, उसके अकॉर्डिंग उसका पालन करें। तो ये थी मेरे पास कॉलेज जो फीस जमा करवानी थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने थे रेगुलर फॉर्म के, उससे संबंधित जानकारी दे दी गई है। अब मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2022 रखी गई है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही आपको ई मित्र में फीस जमा कराने की लास्ट डेट भी 10 अगस्त 2022 दे रखी है। तो आप इसी के अनुसार ही अपनी
फीस और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जरूर करवाए। तो गाइज आपको ये जो DCA गवर्नमेंट कॉलेज रेगुलर फॉर्म की जो फीस जमा कराने की और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डिटेल्स है मैंने आपको बताई है, वो आपको डिटेल्स कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा जो आपके मिलने वाले हैं उनको आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनके पास ये जानकारी चली जाएगी तो उनका जो एडमिशन है वो एडमिशन से वंचित नहीं रहेंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा। अभी भी बताना चाहता हूं कि मैं लास्ट डेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मित्रा में फीस जमा कराने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2022 है गाइज। तो आपका JMD मित्रा हेल्प डेस्क राजस्थान में वेरी वेरी वेलकम है। थैंक्स गाइज, आप हमारे साथ बने रहिए। वेलकम गाइज।